बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। कौन है सच्चा मुसलमान और कौन है झूठा मुसलमान? बंगाल से दीदी की सरकार जा रही है, आप बंगाली हो? आप बंगाली बोल के दिखाएंगे, इधर आइए। अरे भाग क्यों नहीं, इधर आइए ना। भाजपा हर किसी का सर्टिफिकेट बांटती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। रेप और बलात्कार के मामले में यूपी पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। वक्त बीजेपी का आए या ना आए, लेकिन जिस दिन भाजपा की सरकार गई, आप जैसे पत्रकारों को बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखा फिर कह रहे हैं हर चीज में हर चीज में मोदी जी का विरोध करने में शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गुलामी कर रहे हैं, पत्रकारिता कम और गुलामगिरी ज्यादा कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह है कि आपकी जानकारी पुख्ता नहीं है। 2 नहीं 3 पासपोर्ट होने का उनके ऊपर, हाँ 3 पासपोर्ट होने का उनके ऊपर आरोप लगा है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि वो आजम खान थे और ये हेमंत विश्वा शर्मा है। आजम खान की गलती ये रही कि आजम खान ने भाजपा को ज्वाइन नहीं किया। अगर आजम खान बीजेपी को ज्वाइन कर लें तो आजम खान के ऊपर से सारे मुद्दे हट जाएंगे, आजम खान बिल्कुल बेकसूर साफ हो जाएंगे। आपने जिसका नाम लिया हेमंत विश्वा शर्मा का, ये वो हेमंत विश्वा शर्मा है जो कांग्रेस की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर था। जब ये हेल्थ मिनिस्टर था तो इसके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के, करप्शन के चार्जेस थे, आरोप थे, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये वही हेमंत विश्वा शर्मा है जिसको ये लोग गाली देते थे, भ्रष्टाचार का आरोपी बताते थे, और वही आज इनकी पार्टी से सीएम बनकर बैठा है। तो मतलब एक भ्रष्टाचारी को इन्होंने सीएम बना दिया, ये इनकी सोच है। अब आप ये देखिए। अच्छा, आप आजम खान का जो है ये एग्जांपल दे रहे, तो आजम खान मुसलमान जो है क्या नाम है, बीजेपी थोड़ी वोट देता है। तो एक बात आप मुझे बताओ, आप कह रहे हैं कि आजम खान जो है वो मुसलमान है और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, और बहुत सारे बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि हमें मुसलमान के वोटों की जरूरत नहीं है। तो ये क्या मुजरा करवा रहे हैं आप अपने कार्यालय में सम्मेलन करवा के? ये आप मुझे बताओ ना, ये भाई ये क्या लिखा हुआ है? सूफी संवाद चल रहा है भाजपा कार्यालय में, ये क्यों करवा रहे हैं? जो सच्चे मुसलमान है उसका संवाद है। ओहो, सच्चे मुसलमान का। एक बात आप मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सच्चे मुसलमान, कौन है सच्चा मुसलमान और कौन है झूठा मुसलमान? बताइए आप मुझे। आप भाजपा हर किसी का सर्टिफिकेट बांटती है, पहले हिंदुओं को बांट रही थी, अब मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया। आप ये क्यों नहीं बोलते कि पत्रकार भी वो पत्रकार है जो भाजपा का समर्थन करे, वो पत्रकार है, वरना सारे के सारे जो है चोर लुटेरे हैं। वो हिंदू है जो भाजपा का समर्थन करे, वरना बाकी कोई हिंदू नहीं है। वो मुसलमान है जो भाजपा का समर्थन करे, बाकी कोई मुसलमान नहीं है ना। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? एक बात मुझे नहीं कि आप हिंदुओं की सरकार हो। पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी, पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी। बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। आप मुझे बताओ, ममता बनर्जी मुसलमान है? इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर शेखों की पप्पियां ले रहे हैं, ठीक है, वहां पर गरीब नवाज की चादर पर जो है वो अजमेर में दरगाह पर चादर भेजने का काम कर रहे हैं, ईद की बधाइयां दे रहे हैं। और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी, मंगोली निकल गया नाम, माफ कीजिएगा, योगी जी जो हैं वो मदरसों को फंड दे रहे हैं। आज तक संस्कृत के विश्वविद्यालयों को तो फंड दिया नहीं गया, बताइए मदरसों को फंड दिया जा रहा है। बताइए ना, इस पर सवाल देकर जवाब देंगे पत्रकार महोदय, आप सभी सुनेगा, दीजिए। बोलिए। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, तो मुझे ये बताओ ना, हिंदुओं की सरकार में आप भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं, आप भी तो मुसलमान ही हैं। ये मुझे आप बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं या हिंदू हूं, मैं तो सबसे पहले भारतीय हूं, और आप हैं जाहिल पत्रकार, ठीक है। ये इनका नाम वैसे जाहिद है, लेकिन ये जाहिद नहीं, जाहिल हैं। पहली बात तो ये है कि मैं कोई हिंदू विरोधी नहीं हूं। यहाँ कौन सा बयान हिंदुओं के खिलाफ दिया है? मैंने तो ये बोला कि अगर मदरसों को फंड मिला तो संस्कृत को भी फंड दिया जाना चाहिए, और गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। तो ये हिंदुओं के खिलाफ में आपकी सोच इतनी घटिया स्तर की है क्योंकि आप भाजपा के पत्रकार हैं। अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो आप इतना परेशान क्यों हैं? मेरे को ये समझ नहीं, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए तकलीफ है क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। रेप और बलात्कार के मामले में यूपी पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, जहां इनकी सरकार है। इनकी सरकार के राज में इन्हीं की पार्टी के नेताओं की वीडियो और कैसेटें रिलीज हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र में एक की कैसेट रिलीज हुई है, आपने देखा होगा किस तरीके से एक ट्रांसजेंडर के साथ भाजपा का नेता। तो ऐसे महिलाओं को
शिक्षा देंगे? अरे वो उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी है, वो कुछ भी करे, आप लो, इंटरफेयर करने वाले उनकी कौन हो? मर्जी उनकी जिंदगी है। तो एक बात आप मुझे बताइए, किसी बेटी के साथ आप करेंगे और आप कहते हैं कि उनकी मर्जी उनकी जिंदगी है? खोल जूता, सुन लीजिए, खोल जूता ऐसा सर पर। अगर महात्मा गांधी के अहिंसा को मानने वाले नहीं होते ना हम, तो अभी ये बात कहने पर, और मैं हकीकत बता रहा हूं, जिस तरीके की घटिया बात इन जैसे पत्रकार ने कही है, शर्म आती है। और मुझे, और सुन लीजिए, अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं रेप और बलात्कार की बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये, अच्छा कितनी जल्दी बात पलट दी इसने, मोदी जी विरोध करते हैं। मोदी जी तो उनके लिए पार्टी में कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रज्वल रेमन्ना इन्हीं की जो है समर्थन दल से, तो सहयोगी दल से चुनाव लड़ा था। मोदी जी उसका चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं की पार्टी का एमएलए है। आपको शर्म है नहीं? बेशरम पत्रकार है एक नंबर के। आप जो है अपनी आवाज को थोड़ा सा नॉर्मल करिए, क्योंकि बंगाल में देखो आवाज इनकी निकली, ई मत करिए, आगे बताइए, समझ रहे हैं? और मुंह से गुटखा थूक कर बात करिए। बंगाल, बंगाल ये वो बंगाल है जो भाजपा और आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को कर देगा कंगाल, ये याद रखिएगा। बंगाल से दीदी की सरकार जा रही है। हाँ, ये लो, बंगाल से दीदी की सरकार जा रही है। आप बंगाली हो? आप बंगाली बोल के दिखाएंगे, इधर आइए। अरे भारतीयों ने इधर आइए ना, बंगाली में बोल के दिखाइए। ये कह रहे कि और दूसरी बात ये फैसला बंगाल की जनता करेगी ना ये बंगाली, ठीक है, और ना ये बंगाल में ये खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार जाएगी। चाटने की भी ना हद होती है। बता रहा है कि सरकार जा रही है ममता बनर्जी की, मोदी जी का जो है डंका बजने वाला बंगाल में। अच्छा, कहाँ, कौन सा सर्वे, जरा बताइए उस टीम का नाम। देखा, फिर कह रहे हैं हर चीज में हर चीज में अरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे मेरे भाई, पढ़ के तो आ जाए कर घर से। सर्वे तो बता दिया, ये नहीं बता रहा कहाँ का सर्वे, भाजपा कार्यालय का सर्वे, या मोदी जी ने फोन करके कहा था कि बेटा जाहिद सर्वे करा दिया मैंने, तू मेरी गुलामी कर, वही तुम कर रहे हो। शर्म है या नहीं है आप में? शर्म आप करिए ना। देखिए, मैं काहे के लिए शर्म करूं? मैं तो, मेरी बात सुन ले, तो मोदी जी का विरोध करने में शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गुलामी कर रहे हैं, पत्रकारिता कम और गुलामगिरी ज्यादा कर रहे हैं। इनका तो बस नहीं चलता, सरकार का जूता अगर गंदा हो जाए ना तो ये कह दें कि साफ पॉलिश कराने की जरूरत नहीं है, मैं चाट के ही साफ कर दूंगा। मोदी जी की वजह से जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, तो ऐसे विश्व नेता तो चाहिए। ये सुन लीजिए, ये वही पत्रकार हैं जिस टाइम पर जब पहलगांव की घटना हुई थी, जिन्होंने जंग को जो है लाहौर तक पहुंचा दिया था कि लाहौर पर कब्जा कर लिया। वो तो इन जैसे पत्रकारों का बस नहीं चला, वरना ये भी कह देते कि लाहौर में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वक्त आएगा तो वहां पे भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ओहो, वक्त आएगा, इनका वक्त यहां तक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बीजेपी का आए या ना आए, लेकिन जिस दिन भाजपा की सरकार गई, आप जैसे पत्रकारों का बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा। ये याद रखिएगा, अपने पिछवाड़े पर कोई तसला मजबूत बांध कर निकलिएगा, क्योंकि सरकार और नेताओं से पहले इस देश की जनता आप जैसे अनपढ़, जाहिल और गवार पत्रकारों से सवाल करेगी। आप बहुत अकलमंद है, ये चीज यहाँ के जितने पत्रकार हैं यहाँ पे। देखिए सुन लीजिए, मैं दिमागदार हूं, अकल से बंद आप हैं, अकल से बंद आप हैं जी। हाँ, इस बार जो है ममता बनर्जी कितना सीट पे जीतेगी, अगर आपके पास नॉलेज है तो? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि ना तो मैं बंगाल से हूं और ना मैं बंगाल की जनता हूं, और ना आपकी तरह मुझे किसी की दलाली करने का शौक है। यह फैसला बंगाल की जनता का है। बंगाल की जनता डिसाइड करेगी हु इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे। और आप जो गुलामी कर रहे हैं, सरकार का जूता डायरेक्ट मुंह के अंदर रख के चाट रहे हैं, ये मत करिए। तो पत्रकार का काम सुन लीजिए। बंगाल में आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? है, ये मेरा फैसला है, ये बंगाल की जनता डिसाइड करेगी। आप बंगाली हो क्या? मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं नेपाल से तो नहीं आया, मैं तो भारतीय ही हूं, और नेपाल भी फिर भी भारत का पड़ोसी देश है। न्यूज नहीं देखते? सारी न्यूज तो आप जैसे न्यूज को देखकर क्या करना है? वहां पर एक हिंदू एक मुसलमान को लाकर आपस में लड़ाया जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, तो वो न्यूज चैनल देखूं? हैं? ये आप मुझे बताइए, ये इस तरीके के जाहिल लोग हैं, शर्म इनमें बिल्कुल इतनी सी भी नहीं।